अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी हैक्स ऑफिशियल चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स है। तो इससे पहले के जो टॉपिक्स थे, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स और ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ। तो अगर आप वो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, वो टॉपिक समझना चाहते हैं, तो मैं आपको आई बटन में लिंक देती हूँ, आप जाकर देख लें। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स वाला स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हमने ये डिस्कस करना है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट एनिमल्स जब डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, तो वो अपने अंदर सॉल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं और वो कौन कौन से अडेप्टेशंस करते हैं अपने अंदर। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मैरीन को डिस्कस करेंगे। तो मैरीन जो है वो हम सी वाटर को कहते हैं, समुद्री पानी को। यानी जिस तरह सी वाटर में सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी तरह मैरीन में भी सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक्चुअली मैरीन जो है वो सी वाटर या सॉल्ट वाटर का सिनोनिम है। तो सबसे पहले हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे। मैरीन में रहने वाले जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो ज़्यादातर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं। यानी उनका जो इंटरनल कंडीशंस है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आइसोटोनिक होता है। उनको अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स है, आइसोटोनिक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट है मैरीन वर्टिब्रेट्स। तो मैरीन वर्टिब्रेट्स में हैग फिशेस आ जाती हैं। हैग फिशेस जो हैं वो सराउंडिंग सीज वाटर से, यानी जो सराउंडिंग का सी वाटर है, मैरीन इन्वायरमेंट है, उससे आइसोटोनिक होती हैं। नेक्स्ट है कार्टिलेजनस फिशेस। तो कार्टिलेजनस फिशेस जो हैं वो अपने अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन को इतना कम कर लेती हैं, यानी सी वाटर के मुकाबले में उनके अंदर की जो सॉल्ट कंसनट्रेशन है वो बहुत कम होती है। इनकी जो किडनीज़ हैं वो गिल्स से एक्स्ट्रा सॉल्ट को एक्सक्रीट कर देती हैं, और इसके अलावा इनमें एक स्पेसिफ़िक ऑर्गन होता है, सॉल्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिनके ज़रिए से इनकी बॉडी से जो एक्सेस ऑफ सॉल्ट है वो रिलीज़ हो जाता है, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, और इन ऑर्गन्स को रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। और इनके अलावा जो कुछ दूसरी फिशेस हैं, सी वाटर के मुकाबले में उनके अंदर जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो इसलिए ये जो फिशेस हैं ये डाइल्यूट यूरन एक्सक्रीट करती हैं, ताकि इनकी बॉडी के अंदर जो यूरिया की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा ना हो, वो एडिकेट रहे। क्योंकि अगर यूरिया की कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो वो फिशेस के लिए नुकसानदेह है, इसलिए वो डाइल्यूट यूरन एक्सक्रीट करती रहती हैं। इसके अलावा अगर हम बोनी फिशेस की बात करें, तो बोनी फिशेस जो हैं वो कॉन्स्टेंटली अपने अंदर से वाटर को लूज़ करती रहती हैं, और इन फिशेस ने अपने अंदर एक ऐसी अडेप्टेशन की होती है कि ये लार्ज अमाउंट में जो है वो सी वाटर को ड्रिंक करती हैं, जिसकी वजह से ये कंसनट्रेटेड यूरन एक्सक्रीट करती हैं, जिसमें मैक्सिमम सॉल्ट्स होते हैं और वाटर जो है वो कम होता है। चूँकि ये सी वाटर को ड्रिंक करती हैं, इसलिए इनके अंदर जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और इसी वजह से ये कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेश वाटर। मैरीन जो है ये फ्रेश वाटर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट्स होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयंस होते हैं, और बहुत कुछ होता है। तो इसलिए फ्रेश वाटर नहीं हो सकता। और फ्रेश वाटर जो है वो होता है रिवर्स का, लेक्स का और पॉन्ड्स वगैरह का, उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। फ्रेश वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें प्रोटोज़ोआ, पैरामीशियम और अमीबा वगैरह आ जाते हैं। फ्रेश वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें सॉल्ट्स कम होते हैं, और वाटर उनमें बहुत ज़्यादा होता है उन एनिमल्स में, यानी उनके अंदर फ्लडिंग ऑफ वाटर होती है और सॉल्ट्स बहुत कम होते हैं। फ्रेश वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, यानी अमीबा, पैरामीशियम और प्रोटोज़ोआ वगैरह, उनके अंदर स्पेशल टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, जिसके ज़रिए से एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है। फ्रेश वाटर में रहने वाले ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं, जिनमें फ़िशेस भी आ जाती हैं, वो डाइल्यूट यूरन एक्सक्रीट करते हैं, ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करेंगे। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास वाटर बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल होता है। जिस तरह हमने ज़ीरोफाइट्स में बात की थी कि उनके पास भी वाटर बहुत कम होता है, इसी तरह टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास भी वाटर बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। क्योंकि इनके पास वाटर कम होता है, इसलिए ये वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव नहीं होने देते, अपनी बॉडी से नहीं निकलने देते। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पानी एक तो इनके पास पहले ही बहुत कम होता है, और जो थोड़ा बहुत होता है इनके पास वो डिहाइड्रेशन के ज़रिए इवेपोरेट हो जाता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की एग्जांपल में आर्थ्रोपॉड्स और वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ने अपने आप को एक बॉडी सरफेस से कवर किया होता है, ताकि इनके अंदर से वाटर लॉस कम हो,
जिस तरह इंसेक्ट्स का जो वैक्सी एंडोस्केलेटन होता है, इसी तरह इनके ऊपर भी एक थिक बॉडी सरफेस होता है। और ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ये मॉइस्ट फूड्स खाते हैं, जिनकी वजह से इनका जो वाटर लॉस है वो कंपनसेट हो जाता है, यानी पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। ये एनिमल्स कुछ मेटाबॉलिक और बिहेवियरल अडेप्टेशंस भी करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो कैंगरू रैट है। कैंगरू रैट जो है वो विदाउट वाटर ड्रिंकिंग भी सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि वो डेजर्ट प्लांट्स के सीड्स खाता है, जिनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, विच प्रोड्यूस वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कंसनट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं किडनीज में, जो कि जब इनकी फिल्ट्रेशन होती है तो जो इनके अंदर वाटर जो थोड़ा बहुत होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और इसका लास्ट पॉइंट है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से जितना हो सकता है वो डिहाइड्रेशन को कम करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि वाटर लॉस कम से कम हो सके। और ये जो टॉलरेंस ऑफ डिहाइड्रेशन है, ये मुख्तलिफ जो एनिमल्स हैं इनमें अलग अलग तरीके से होती है। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की जो डिहाइड्रेशन को रिड्यूस करने की जो करैक्टरिस्टिक होती है, इसको हम एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं, और ये आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हमारा आज का ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सक्रीशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को अपने चैनल पर कट मार्कर से इंग्लिश राइटिंग सिखा रही हूँ, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर कट मार्कर से इंग्लिश राइटिंग ज़रूर सीखें। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड मेक श्योर टू शेयर विद अदर्स।